इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। जी। यज्ञ जो होता है सेवा का, वो एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे भूख लगती है फिर भोजन चाहिए, प्यास लगती है फिर पानी चाहिए, फिर थोड़ी देर में भूख लगती है फिर भोजन की व्यवस्था करनी होती है। तो इसी तरह सेवा भी निरंतरता का नाम है। जैसे नदी बार बार सागर को मिलती है और लोग कहते हैं तुम कितने युगों से सागर से मिल रही हो, क्यों मिल रही हो? तो नदी कहती है, लोग कहते हैं कि सागर तो खारा होता है, तू तो मीठी है, फिर भी तू युगों युगों से सागर को मिलती रहती है। तो नदी कहती है जब तक सागर मीठा नहीं हो जाता तब मैं सागर से तब तक मिलती रहूंगी। अब सागर कदाचित कभी मीठा हो, लेकिन प्रवाह में, समर्पण में नदी स्वयं मीठी रहती है। जब हम सेवा करते हैं तो दूसरे को जो सुख मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन हम उससे धन्य होते हैं, हम कृतार्थ होते हैं। इसलिए भोजन करने में उतना सुख नहीं है जितना करवाने में है। और फिर मैं अक्सर कहा करती हूँ कि जहाँ लाखों दिए जले हों वहाँ एक और जला दो तो क्या फ़र्क पड़ता है, पर जहाँ बिल्कुल अंधेरा हो वहाँ एक दिया भी बहुत बड़ी महिमा रखता है। तो इतने सारे क्षेत्र में से, गरीब क्षेत्र में से यहाँ बिना प्रचार किए लोग दूर दूर से चल के आते हैं, क्योंकि ये यज्ञ 26 सालों से चल रहा है। और इस आई कैंप में, इस आई हॉस्पिटल में जितनी भी हमारी आधुनिक मशीनें हैं, लेजर से जो ऑपरेशन होते हैं, कि ऑपरेशन हुआ बिना पट्टी के और बिना कोई इंजेक्शन लगाए, अगले ही उठते ही टेबल से लोग इतना साफ सुथरा देखते हैं। तो सर्वाधिक यहाँ जो लेजर मशीनें हैं वो आदरणीय रमेश भाई पारिक जी के द्वारा समर्पित हैं, और इस बार का कैंप भी उन्हीं से के द्वारा आयोजित होता है। आपने सही कहा कि डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने सारे दाताओं को ऐसे जोड़ा है, माला के मोतियों की तरह पिरोया है। और यहाँ जो है अगला शिविर हम करेंगे, अगला शिविर हम करेंगे, इस तरह की भावना से ये 26 साल से लगातार यज्ञ चल रहा है। देखिए, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, आप समझते हैं कि बच्चे को ना प्यार बिना मांगे मिलता है। किसी का भी बच्चा हो, मनुष्य को तो छोड़ दो, गधे का बच्चा भी प्यारा लगता है जब वो छोटा होता है। तो उसके गाल को पकड़ के माथे पे चुंबन कर देना, कोई पराये बच्चे को अभी हो तो उसको भी दिल करता है हम प्यार करें। तो मैं कहा करती हूँ कि बच्चे को प्यार बिना मांगे मिलता है, और जवानों को प्यार कमाना पड़ता है, लेकिन बुजुर्गों को प्यार मांगना पड़ता है। अगर बुजुर्ग हैं, गरीबी में हैं, दोनों आँखों में मोतिया छा जाते हैं, मोतिया काले हो जाते हैं, वो इतने पक जाते हैं कि उसके बाद आँख ही खराब हो जाती है और उनको कोई पूछता नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है, घोर कलयुग। अब लोगों को अपने बुजुर्गों के चरणों में सुख नहीं मिलता। ये श्रवण कुमार का युग नहीं है कि बहंगी में बिठा के चारों धाम की यात्रा कराने वाले पुत्र हों। वो चाहे भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवस्था इस तरह की हो गई है कि लोग इतने व्यस्त हो गए हैं। तो ये जब आप यहाँ पेशेंट की आप जब वो देखेंगे, उनके पैर देखोगे, पैरों में फटी बीमारियाँ देखोगे, उनके हाथ देखोगे, तो आपको समझ आता है कि वो किसानों के हाथ पैर हैं, वो मज़दूरों के हाथ पैर हैं, जो मेहनत करके इतने कठोर और फट गए हैं। ऐसे बुजुर्गों की सेवा करना, उनको रोशनी देना, उनको प्रकाश देना, मुझे तो लगता है ये किसी अश्वमेध यज्ञ से छोटी बात नहीं है, बड़ी ही बात है। और हम अक्सर कहा करते हैं कि सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। तो ये तो जी यज्ञ है, सेवा का निरंतर चलेगा। मैं अक्सर एक बात कहा करती हूँ, जब पारिक साहब अपने पूरे परिवार को लेके आते हैं तो मैं एक गीत गाती हूँ ना, कि हम रहें या ना रहें भारत ये रहना चाहिए, सिलसिलाए बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए।
तो ये लगातार चलने वाला सिलसिला है। मैं अभी आदरणीय रमेश पारिक जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके भैया, उनकी भाभी, उनके सारे मित्रगण यहाँ आए हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद, बधाई देती हूँ। साधुवाद के पात्र हैं आप सब। मुंबई से चलकर आए हैं। पूरी टीम सुबह उतरती है स्टेशन से, आते ही सारे डॉक्टर काम में लग जाते हैं। तकरीबन यहाँ 15 मेरा ख्याल टेबल होंगी जिस पे लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं। अब ऑपरेशन कर कर के पेशेंट वार्डों में भर जाएंगे और वो वार्ड बनवाने का भी काम मुंबई की ही टीम ने किया है। गद्दे लाने हैं, पलंग लाने हैं, उनका भोजन की व्यवस्था करनी है, उनके चश्मे बटने हैं, उनको दवाइयाँ बांटनी हैं। मैं तो यहाँ सिर्फ साक्षी हूँ, आनंद लेती हूँ, बाकी सब तो बहुत आनंद है। भगवती सर्वमंगला की कृपा है वात्सल्य ग्राम पर। हम यहाँ हर साल आते हैं। ये सेवा का हमको लाभ मिलता है तो हम कर पाते हैं, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत ही हमारे ऊपर, उनका भी आशीर्वाद है दीदी माँ के साथ में। तो वो हमको बोलते हैं आप इस बार कर डालो, तो हम ये कार्यक्रम पूरा करने की कोशिश करवाते हैं। बाकी सब प्रभु की इच्छा से ही होता है, हमारी इच्छा काम में नहीं आती है। लास्ट ईयर हमारा आई कैम नहीं हुआ कि और भी बहुत लोग ज़्यादा थे, तो मेरे को बोला अगले साल कर लेंगे। बोला ठीक है, जब भी आपकी इच्छा हो तब करना। तो उनके और दीदी माँ की कृपा के ऊपर से ये काम होता है। जब वो हमको अवसर देंगे तो हम काम कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते हैं। रमेश भैया ऐसा होता है ना कि नहीं होता है कभी ऐसा ना? हमने दुनिया में दौलतमंद तो बहुत देखे, पर दिल वाले बहुत तो आप दिल वाले, आप दिल की दौलत से अमीर हैं। बस दीदी माँ को मेरा प्रणाम। बस यही इच्छा है कि आगे भी ऐसे ही हम निरंतर कार्य करते रहे। भावुक हो गया। दीदी माँ के चरणों में साष्टांग दंडवत। हर साल हम यहाँ आते हैं और जैसे कहते हैं ना कि ये एक यज्ञ है, तो मुझे एक वाक्य याद आ रहा है कि कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले एक यज्ञ करना चाहते थे और सभी को बोला कि यज्ञ के लिए लकड़ी और सब लाइए। 5 पांडव सब वन में गए लकड़ी लेने, और कर्ण अपने घर पे जाके चंदन के सब बारी बाने निकाल के वो यज्ञ के लिए दिए। तो ये आप कृष्ण है, आप यज्ञ करते हैं, ये सब अपना सब उसमें समर्पित कर रहे हैं, चंदन की लकड़ियाँ ला रहे हैं। तो एक बहुत पुराना मैंने ये वाक्य कुमार विश्वास जी के उसमें सुना था प्रवचन में, कि इसलिए उनको दानवीर कर्ण कहते हैं। वहाँ पे कृष्ण के पास एक कर्ण थे, दीदी माँ की दिव्य शक्ति के नीचे तो मेरे ख्याल से हजारों कर्ण है। जैसे विवेकानंद जी कहते थे ना, मुझे 500 नचिकेत चाहिए, ऐसे आपके पास भी तो बहुत सारे नचिकेत होंगे। ऐसे मुझे पूरी विश्वास है मेरा। धन्यवाद। नमो नारायण। यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, सब देखने को मिलता है। हमारे भाई साहब लेके आते हैं हम लोग को, और ये सब प्रभु की कृपा है। नहीं, रमेश भाई पारेख जैसे लोग मेरे कारण नहीं जुड़े हैं। सब लोगों को वात्सल्य ग्राम की महिमा और वात्सल्य ग्राम का सामाजिक कार्य पता है। ये जो व्यापारी, जो आदमी पैसा कमाना जानता है, वो ये भी जानता है कि मेरे पैसे का सदुपयोग कहाँ पे होगा। तो रमेश भाई जैसे व्यक्ति समाज में बहुत बड़ा दान करते हैं, लेकिन वो उसी जगह पे दान करते हैं जब वो आम आदमी के काम आता है। तो रमेश भाई रेगुलरली वृंदावन, मथुरा इस क्षेत्र में बहुत आते हैं, और जितने भी धार्मिक स्थल हैं, वो अयोध्या हो या काशी विश्वनाथ हो, मथुरा वृंदावन हो, या फिर नाथ द्वारा तो मुझे लगता है साल में 4 से 6 बार जाते हैं। तो जहाँ पर भी पैसे का सदुपयोग होता है वहाँ पर रमेश भाई अपने पैसे का सदुपयोग करते हैं। तो वात्सल्य ग्राम आने के बाद जब रमेश भाई ने सारा काम देखा, और आजकल तो वेबसाइट पे सब चेक हो जाता है, गूगल्स पे चेक हो जाता है, तो उन्हें लगा कि भाई मैं जो भी खर्च करता हूँ उस खर्च का उपयोग एक साधारण आदमी के लिए, जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, पिछड़ा हुआ है, दलित है, पीड़ित है, जो सोच
हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की है, बाबा योगी जी की है, वही सोच हमारी पूज्य दीदी माँ की है और वही सोच रमेश भाई की है। डॉक्टर साहब 25 साल पहले ये कार्य शुरू हुआ था। जाहिर है कि उस समय न टेक्नोलॉजी थी और बहुत कुछ चीज़ों की कमी थी, लेकिन आज आपने 10 मिनट पहले बताया कि जस्ट अभी ऑपरेशन हुआ है और 2 मिनट के बाद ये देख सकता है। तो ये जो पूरी डेवलपमेंट हुई है, इसके ऊपर आप क्या बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? नहीं, ये तो जैसे सबसे पहले जब भी ये इसकी शल्य क्रिया शुरू हुई थी तो सुसूत्र ये भारत के सर्जरी के भी ये गॉडफादर बोलते हैं। जितनी भी अंग्रेजी किताबें हैं उनके पहले पेज में वर्ल्ड में कहीं भी किताब छपे, चरका, सुसूत्र, इनका नाम सबसे पहले बड़े आदर के साथ लिया जाता है। पहले व्यक्ति को बिठा करके एक नीडल से 6 बजे लेंस को पीछे धकेल देते थे, क्योंकि ये तो आदि समय से चली आ रही है मोतिया बिंदु की। उसके पश्चात फिर मोतिया को निकाल करके लोग बहुत मोटे मोटे चश्मे पहनते थे। उसके पश्चात लेंस इम्प्लांट आया और मोतिया को निकाल करके, क्योंकि मोतिया का पावर होता है 22 नंबर प्लस 22, उसको निकाल दोगे तो बाहर से आपको 10-15 नंबर का चश्मा पहनना पड़ता है। चश्मा बहुत मोटे होते हैं, उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है, तो उसकी जगह पर उतने ही पावर का लेंस अंदर लगा देते हैं। पहले जो लेंस लगाते थे वो थोड़ा सा आँख को कट करके लगाते थे, लेकिन पिछले करीब 15 से 17 सालों से अब ये लेज़र्स आ गई हैं जिनको फैको इमल्सीफायर बोलते हैं। इसमें जैसे हम नीडल से इंजेक्शन अंदर डाल देते हैं, वैसे ही वो अंदर जाकर के मोतिया को इमल्सीफाई करती है। मानो आप रई से दही को चला के छाछ बना रहे हैं, वैसे ही मोतिया दही के जैसा होता है, अंदर जाके उसको इमल्सीफाई करके सक कर लेते हैं और उसी नीडल के रास्ते नया लेंस बिठा देते हैं। नया जो लेंस होता है वो फोल्डेबल होता है। जैसे कढ़ाई में आप जलेबी को डाल रहे हो तो जलेबी तो एक लिक्विड ही तो है, और वो बाहर निकल के अपना शेप आकार लेती है और वो फिर कढ़ाई में घी या तेल में पक करके थोड़ी कड़क हो जाती है। ऐसे ही ये लेंस अंदर जाकर के फैल जाता है और फिर वो मोटे मोटे चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर आर.पी. गुप्ता जी हुआ करते थे, उनकी पत्नी जो दीदी माँ के बहुत अनन्य भक्त थे। एम्बुलेंस देना, घर बनवाना, सूरत गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट का उनका काम था। मतलब काफ़ी अच्छे धनाढ्य थे, लेकिन इतने भी नहीं थे, हजारों करोड़ के नहीं थे, लेकिन उनकी देने की जो मनसा थी, वात्सल्य ग्राम से पहले दिन से ही जुड़े दीदी माँ से, और उन्होंने देखा कि भाई जो अनाथ बच्चे, विधवा माता बहनें और घर से छोड़ी हुई नानी दादी, उनको देने का आश्रय वात्सल्य ग्राम करता है। तो उसके साथ उनको लगा कि भाई अन्य कार्य भी होने चाहिए, जैसे स्कूल में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है, दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है, जो सपेरे हैं उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते उनको निःशुल्क शिक्षा है, महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करना है, स्पोर्ट्स एकेडमी चला करके खेलो इंडिया के माध्यम से नए बच्चे तैयार करना है, बाद में सैनिक स्कूल के माध्यम से अच्छे डिसिप्लिन्ड बच्चे अपने देश की सीमा पर सुरक्षा करें। बहुत सारे प्रकल्प, महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करना, उसके लिए सतत जितनी भी वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, वो पापड़ बनाने हो, अगरबत्तियाँ बनानी हो, मोमबत्ती बनानी हो, दोने बनाने हो, पत्तल बनाने हो, सिलाई करनी हो, कंप्यूटर सीखना हो, ये सारा काम 24 घंटे जब से वात्सल्य ग्राम की स्थापना हुई है तब से चल रहा है। ये सारा काम उन्होंने अपनी आंखों से देखा, तो उन्हें लगा कि भाई मेरे पैसे का सदुपयोग वात्सल्य ग्राम के अलावा और कहीं नहीं हो सकता। तो जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई 1-2 कैंप, मुझे 75 लाख रुपए खर्च करने हैं, 1-2 कैंप आप कर दो। मैंने दीदी माँ से बात की, तो मैंने कहा दीदी माँ एक अच्छा आई हॉस्पिटल उनकी पत्नी की स्मृति में, तो अब ये हॉस्पिटल का नाम प्रेमवती गुप्ता चिकित्सालय है, और इसको बन के करीब 17-18 साल हो गए। पहले 2 कमरे थे, फिर 3 कमरे बने, फिर 4 बने, अभी तो ये मैसिव कॉम्प्लेक्स बन गया। बाद में दीदी माँ की इच्छा थी कि जहाँ मरीज सोते हैं वहाँ जगह नहीं है, तो उसके लिए H.K. गुप्ता, अभी वो नहीं रहे,
लेकिन उनका बेटा अमेरिका में है, उसने अमेरिका से करीब 1.25 से 1.5 करोड़ रुपया भेज के वार्ड बनवाया। तो वात्सल्य ग्राम से के काम को जो लोग देख लेते हैं वो फिर वात्सल्य ग्राम के प्रति समर्पित हो जाते हैं। पहले हमने 2 माइक्रोस्कोप लिए, फिर रमेश भाई जुड़े तो रमेश भाई ने कई मशीनें यहाँ पे डोनेट की हैं। सुरेश बघेरिया जी ने 2-3 मशीन डोनेट की है। जय कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर जगदीश गुप्ता जी ने डोनेट की है। देवकी नंदन जिंदल जी ने डोनेट की है। तो ये सिलसिला बढ़ता गया। अभी हमने पिछली बार हरि प्रसाद जी अग्रवाल आए थे, उनका कैंप पिछले कई वर्षों से हो रहा है। अभी उनके बेटा और बहू आए हैं, वो लोग पूरा शुरू से लेकर शाम तक काम करते हैं। तो हमारे पास एक मशीन का कंप्यूटर की कमी थी, ख़राब हो गया था, तो 5 लाख का कंप्यूटर उन्होंने शिविर का भी खर्चा उठाया और 5 लाख का कंप्यूटर भी दिया। तो यहाँ पे जिस निष्ठा से लोग जुड़े हुए हैं उसका पूरा श्रेय वात्सल्य ग्राम को जाता है, वात्सल्य ग्राम में परम पूज्य दीदी माँ को जाता है, और वात्सल्य ग्राम का जो प्रबंधन करते हैं संजय भैया जैसे लोगों को जाता है। हम लोग तो एक माध्यम है, और अच्छा लगता है कि भगवान ने हम लोगों को ये अवसर दिया है कि वृंदावन आकर के, क्योंकि वात्सल्य ग्राम मुझे लगता है एक ऐसी पवित्र, इसका कण कण इतना पवित्र है। परम पूज्य योग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज जो दीदी माँ के गुरुदेव हैं, और दीदी माँ का ध्यान तपस्या, और ये मुझे लगता है 500 वर्षों के बाद अयोध्या में जो ये राम जन्मभूमि आंदोलन की प्रणेता, आंदोलन को हर हिंदू को, जैसे हम माला पिरो करके मोतियों से माला बनाते हैं, गांव-गांव जाकर अपने ओजस्वी भाषण से 140 करोड़ हिंदुओं को एक माला में पिरोने का काम जो दीदी माँ ने किया, उसकी परिणति राम जन्मभूमि के आंदोलन के रूप में, बाबरी ढांचा के विध्वंस के रूप में हुई माननीय सुप्रीम कोर्ट, और उसका पूरा श्रेय हमारे नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और स्वयं नरेंद्र मोदी दीदी माँ को अपनी छोटी बहन समझते हैं, और उसका मुझे लगता है जो हमारे जीवन में किए हुए सारे कर्म हैं, काम हैं, और दीदी माँ अपने प्रवचन में हमेशा कहती हैं कि नर से नारायण बनने के लिए सिर्फ एक ही माध्यम है, वह है सेवा भाव। और वात्सल्य ग्राम से बढ़िया कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है पूरे हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा प्रकल्प है जहाँ पे बहुआयामी सेवाओं के माध्यम से समाज के उत्थान के लिए काम हो रहा है। और ये हम लोगों को तो अवसर मिल रहा है, तो हम लोग दीदी माँ के वात्सल्य ग्राम के गुरुदेव परमानंद जी महाराज के और रमेश भाई जैसे जो उद्योगपति हैं उनके हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और भगवान से यही कृपा, यही आशा करता हूँ कि सिलसिला चलता रहे। डॉक्टर विशाल राठौर जिनका भी आदरणीय मृदुलकांत जी शास्त्री ने स्वागत किया, ये एकदम इंटरनेशनल फेम के आई सर्जन है। चेन्नई शंकर विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, प्रोफेसर रहे, फिर एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर रहे, और मुंबई में अभी सबसे बड़ा हॉस्पिटल मुंबई का है रिलायंस हरकिशन दास हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल, सभी हॉस्पिटलों में जाकर के अपनी सेवा देते हैं। और कभी भी मुकेश अंबानी को अगर आंख दिखानी है तो डॉक्टर विशाल राठौर के पास दिखाते हैं, इसी से अंदाजा लगानी है। तो उनका अभी स्वागत परम आदरणीय मृदुलकांत जी शास्त्री ने किया। यहाँ पे डॉक्टर आरती हैं, ये भी एकदम इंटरनेशनल आई सर्जन है, अमेरिका में कहीं पेपर प्रेजेंट किया, वो कॉन्फ्रेंस में दी बेस्ट पेपर अवार्ड, और बाद में फिर इंडिया के जितने भी डॉक्टर हैं उन्होंने कहा हीरो ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी इन इंडिया डॉक्टर आरती अग्रवाल, जयपुर में उनको फिर अवार्ड मिला। डॉक्टर मयूर अग्रवाल बहुत जाने माने मुंबई के बहुत बढ़िया आई सर्जन, मेरे 25 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और इनके टेबल पे कोई भी ऑपरेशन जाएगा तो मैं 100% कह सकता हूं कि कभी भी उस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे डॉक्टर सौरभ रामूका, ये नारायण नेत्रालय बेंगलोर और अपना एडमायर हॉस्पिटल के नाम से वन ऑफ द बेस्ट एंड लीडिंग आई हॉस्पिटल इन मुंबई, वहां से आते हैं। रमेश भाई पारेख, मैंने बताया कन्हार ऑयल एंड रिफाइनरीज, सरकार का कोई भी उपक्रम हो, रेलवे हो, एयरलाइंस हो,
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के यूनिट्स हों, उन सबको कोल, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट, कम से कम 15 से 20 कंपनियां मुंबई में उनकी माता जी के नाम से स्कूल चलता है, फ्री डायलिसिस सेंटर चलता है, और अभी अभी नागपुर में बहुत बड़ा डायलिसिस सेंटर में कम से कम 5 करोड़ रुपया देवेंद्र फडणवीस जी को, मतलब पैसा तो कमाया, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग वो कमलाबेन बाबूलाल पारेख चैरिटी ट्रस्ट के माध्यम से रमेश भाई पारेख और उनकी जो प्रेरणा है वो उनकी धर्मपत्नी है, उनको आराम से नहीं बैठने देती है। हम जिन मशीनों पे ऑपरेशन करते हैं वो मशीनों का भी रमेश भाई ने अधिकतर मशीन जो एक मशीन 25-25, 50-50 लाख की है, वो मशीनें भी रमेश भाई पारेख ने दी है। शिविर बहुत करवा सकते हैं, लेकिन शिविर में स्वयं आकर के डॉक्टरों का हौसला बढ़ाना, मरीजों के बीच में रहना, उनके खाने पीने की, ऑपरेशन की व्यवस्था करना बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए, वो रमेश भाई पारेख, उनके साथ आए हुए मुकेश भाई पारेख और उनका पूरा परिवार, कैलाश भाई पारेख हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी धर्मपत्नी आई हुई है। तो मैं जितना इनके बारे में कहूँ उतना कम है। अभी मैंने जैसे बताया हमारे बीच में के गोयल जी की पुत्र वधू ब्रिजुलता गोयल भी आई हुई है, केंद्रीय मंत्री रहे वो, फिर बाद में राजस्थान के कई बार उद्योग मंत्री भैरव सिंह जी शेखावत के साथ रहे। भूषण जी का पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य मंत्री का दर्जा, इतने युवा हैं कि आप जब इन्हें सुनेंगे तो पूरे यहाँ का एक सात्विक मंच है। परम आदरणीय मृदुलकांत जी शास्त्री, इनको तो आप सुनेंगे तो अपने आप परिचय हो जाएगा। वेद हो, पुराण हो, गीता हो, महाभारत हो, रामायण हो। दीदी माँ ने मुझे अभी यही कहा कि इतना प्रखर, ओजस्वी और ज्ञानवर्धक वक्ता, बोले दीदी माँ ने कहा कि डॉक्टर साहब मृदुलकांत जी शास्त्री आ रहे हैं, उनसे उनके उद्बोधन में उनको कहना कि सभी को एक थोड़ा सा समय लेकर के सभी का मार्गदर्शन करेंगे। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे मंच पर मृदुलकांत जी शास्त्री यहाँ पर उपस्थित हैं। डॉक्टर श्वेता भी चंडीगढ़ से आई, वो भी आई सर्जन है, खड़ी हो जाए। माधव प्रसाद जी अग्रवाल मेरे बड़े भाई हैं, वो भी मुंबई से आए हुए हैं। हरियाणा से कौशिक जी, पूरा 24 घंटे हमारा ये दूरदर्शन के माध्यम से पूरा यूट्यूब पर कौशिक जी, अमन कौशिक और हमारे सोनी भैया, मीनाक्षी दीदी, रमाकांत भैया, महेंद्र भैया, मतलब सैकड़ों नाम है। तो मेरी स्पीच अभी यहीं समाप्त कर देता हूँ। खाली कल के शिविर की जानकारी, 25 साल से ये सिलसिला चल रहा है। साल में करीब 6 ऑपरेशन होते हैं। हर ऑपरेशन में कैंप में 300-350 अपॉइंटमेंट देते हैं, लेकिन 300 ऑपरेशन। ये बहुत बड़ी दीदी माँ का आशीर्वाद है, युग पुरुष स्वामी परमानंद जी का आशीर्वाद है, मृदुलकांत शास्त्री जैसे लोगों का आशीर्वाद है कि हमारे शिविर में कभी भी किसी की आंख खराब नहीं होती, कष्ट नहीं होता, इन्फेक्शन नहीं होता। अब अगला शिविर दिसंबर 13 तारीख को, उसके बाद 18 तारीख को जनवरी में, उसके बाद 15 फरवरी, 15 मार्च, अप्रैल का भी डिसाइड नहीं हुआ है। पूरा वात्सल्य ग्राम तन मन धन से इस शिविर के लिए समर्पित रहता है। तो मैं आप सभी के जल्दी से जल्दी होने की शुभकामना करता हूँ। और हाँ, राजेश जी अग्रवाल और श्वेता अग्रवाल, एक कंप्यूटर है अभी टॉपकॉन का कंप्यूटर, पिछला शिविर राजेश जी आइए ना स्टेज पर। राजेश जी और श्वेता हरिप्रसाद जी अग्रवाल, इनके परिवार से पिछला कैंप, हर साल एक कैंप होता है। मेरे पास एक कंप्यूटर खराब हो गया था, तो मैंने कहा, तो इमीडिएटली वो कंप्यूटर लग गया, आ गया 5 लाख रुपए का कंप्यूटर राजेश जी अग्रवाल के माध्यम से। मतलब समझ में नहीं आता है कि वात्सल्य ग्राम इतनी पवित्र भूमि के यहाँ पर लगातार निरंतर, जब से वात्सल्य ग्राम बना है, उसके पहले मैं गोवर्धन में करता था, फिर STS मिशन के हॉस्पिटल में करता था, 1-2 प्राइवेट हॉस्पिटल से, लेकिन जब से वात्सल्य ग्राम बना है यहाँ पर ये शिविर लगते हैं। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि आप हमें मौका देते हैं कि हम आपके कुछ काम आ सके।
नहीं तो पृष्ठभूमि में बार बार आना, जब तक भगवान आपको बुलाएंगे नहीं आप आ ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं आते हैं तो मेरे जो डॉक्टर साथी हैं वो बेचैन हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब अगला शिविर कब है। कोरोना में 1.5-2 साल नहीं हुआ तो हम लोगों को ऐसा लगता था जैसे कि जीवन में नीरस हो गया है, जीवन कोई तत्व नहीं रहा। तो आपके बीच में आके बहुत अच्छा लगता है। लोग यहाँ पर बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। बिहारी जी ने हमें कह रखा है कि मैं सबके अंदर बैठा हुआ हूँ। यहाँ जितने लोग हैं सब बिहारी जी के ही पुत्र हैं। और दीदी माँ कहती भी है कि पत्थर में तो भगवान देखते हैं, चींटी को चुगाते हैं, पेड़ नदी नालों की पूजा करते हैं, लेकिन जो साक्षात परम ब्रह्म आत्मा के रूप में लोगों के अंदर बैठा हुआ है उनकी हम अवहेलना करते हैं। तो सबसे बड़ा नर तो आपके अंदर बैठा हुआ है, नर के अंदर नारायण है। और इस नर रूपी नारायण की अगर सेवा होती है तो किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग बिहारी जी को यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि इतनी भयंकर भीड़ होती है कि हम लोग तो वहां पे जा ही नहीं सकते। और वो चाहते हैं कि हम वहां न जाएं, क्योंकि वो यहीं आ जाते हैं। तो मैं फिर से एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विशेषकर मृदुलकांत जी शास्त्री, मतलब अगर हर संत ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है ना, विश्व गुरु भारत, मतलब एक ऐसा भारत जो पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा, वो भारत के स्वामी विवेकानंद के रूप में अगर संत निकलेंगे तो मृदुलकांत शास्त्री जैसे लोग और भूषण कमल जैसे व्यक्ति ही विश्व गुरु का दर्जा दिलाएंगे। और एक अंतिम वाक्य बोलते हुए मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। मैं हमेशा कहता हूं, आपके यहाँ एक संत है, जानते हो कौन है? बाबा। अरे प्रेमानंद जी तो बहुत है, एक और बाबा है, योगी बाबा। भूल गए इतनी जल्दी? अरे जिस बाबा ने उत्तर प्रदेश को बदल करके रख दिया, जिस उत्तर प्रदेश को कोई जानता नहीं था, आज वहां पर बैठा बैठा सारा दुनिया अगर कहीं देख रही है तो उत्तर प्रदेश की तरफ देख रही है। एक ऐसा वैभवशाली और एक ऐसा जो डेवलप्ड कहते हैं ना उत्तर प्रदेश बना दिया, जिसमें करोड़ों लोग रोज काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, राम जन्मभूमि के दर्शन करते हैं। बिहारी जी का भी कॉरिडोर बनेगा, यहाँ भी आएंगे। सारा विश्व आज किसी की तरफ देख रहा है तो बाबा योगी की तरफ देख रहा है। हाथ उठा के बोलो, हम बाबा योगी के साथ खड़े रहेंगे और किसी के साथ नहीं रहना। और एक बाबा दिल्ली में बैठा है, वो कौन सा बाबा है? सफेद, जरूरी नहीं है कि गेरुआ वस्त्र पहनने पड़े। सेवा कैसे भी की जा सकती है, किन्हीं भी वस्त्रों में की जा सकती है। मृदुलकांत शास्त्री जी ने भी गेरुआ वस्त्र नहीं पहने, लेकिन 100 गेरुआ वस्त्र पहनने वालों से ज्यादा जिन लोगों की पवित्र आत्मा है उसमें मृदुलकांत जी शास्त्री एक है। भूषण कमल जी पारिवारिक वस्त्रों में रमेश भाई पारेख जैसे लोग हैं। तो इसलिए इन दो व्यक्तियों का जीवन में कभी भी साथ नहीं छोड़ना। एक नरेंद्र मोदी है और एक बाबा आदित्यनाथ योगी है। जीवन भी देना पड़े तो उनको जीवन नहीं दोगे, भारत माता को समर्पित करके अगर हमें आहुति भी देनी पड़ी जीवन की, तो बाबा योगी आदित्यनाथ के लिए हिचकना नहीं, नरेंद्र मोदी जी के लिए हिचकना नहीं, तो साक्षात भारत माता के चरणों में आपका समर्पण होगा। तो मेरे से सब एग्री है? ये दोनों हाथ उठा के बोलो, बाबा योगी और दिल्ली का बाबा नरेंद्र मोदी। बस। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं भी 2 शब्द बोलना चाहूंगी। आपको एक बात बताऊं, जब लक्ष्मण जी के तीर लगा था तब राम जी बड़े विचलित हो गए थे। उन्होंने हनुमान जी से कहा क्या होगा। तब हनुमान जी वैद्य जी को लाए और वैद्य जी को लाए तो उन्होंने बताया संजीवन बूटी लगेगी, मैं लेके आता हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जब हनुमान जी संजीवन बूटी लाते हैं
और लक्ष्मण जी चैत में आ जाते हैं। तो जब भाई साहब ने ऑपरेशन कराया, श्याम भाई साहब ने, तो आपको जरा भी किंचित भी नहीं रखना चाहिए कि आपकी आँख ठीक नहीं होगी। ये हनुमान जी का जिन्होंने अपना ऑपरेशन यहाँ आके कराया है, उनको कैसा लगा है, अनुभव कैसा उनको प्राप्त हो रहा है, कैसे वो यहाँ आए और ऑपरेशन कराने में क्या क्या उनको लगा, कैसा उनका दृष्टिकोण है। इसके लिए मैं सुदूर मैनपुरी, यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है, वहाँ से आए आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह जी। मैनपुरी से ब्रजेंद्र सिंह जी हमारे मध्य में आए हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कृपया वो यहाँ मंच पर आ जाएं और वो अपने अनुभव यहाँ साझा करेंगे आपके साथ में, क्योंकि आपको लगना चाहिए कि भाई हमारे लोगों ने जो ऑपरेशन कराया तो उनको कैसा लग रहा है, तो वो अपने यहाँ अनुभव करेंगे। आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह जी मैनपुरी से। आँख तो हमारी कई समय से खराब चल रही थी। हमारे गांव में कुछ लोग आए यहाँ धंधा 3-4 साल पहले, हमने उनसे पूछा कि वृंदावन क्यों गए भाई, तुम यहाँ क्यों नहीं कराए? तो बोले वहाँ व्यवस्था ठीक है, हमने की वहाँ पैसे वैसे नहीं लगते इसलिए आप लोग गए होंगे। बोला नहीं, वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, डॉक्टर अच्छे आते हैं। तो हमने 1 साल इनका इंतजार किया। जी लेबर वर्क थे, कोई मिल में काम कर रहा है, कोई खेत में कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। 1 साल तक हमने ये देखा कि इनकी आंखों में कोई दिक्कत तो नहीं आती है। पूछा, उनको कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं हुई। तो हमने कहा इससे बढ़िया व्यवस्था और कहीं नहीं है कराने को, तो हम कहीं भी करा लेते, लेकिन तब जो है बिहारी के दरबार में आए। हमारे बीच में रहने वाले तो बिहार के हैं, लेकिन दिल्ली से वो हमारे बीच में आए हैं श्री काशीकांत मिश्रा जी। उनसे आग्रह करता हूँ वो भी अपने अनुभव साझा करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं समस्तीपुर बिहार से हूँ, मेरा नाम काशीकांत मिश्रा है। मैं दूसरी बार ये दूसरा आँख ऑपरेशन कराने आया था। एक पहला ऑपरेशन 16 दिसंबर 2022 को करवाया था, वो ठीक ठाक है। फिर दूसरा ऑपरेशन ये कराना, सब सही है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सेवा करने वाले बहुत सारे डॉक्टर के रूप में हैं, कई अन्य सहयोगात्मक कर्मचारी हैं, उन सब के रूप सबका अच्छा व्यवहार, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं। कल मैं अखबारों में टीवियों में देखा करता था दीदी रितंभरा को, लेकिन कल पहली बार उनका दर्शन हुआ। मन में आया कि उनको तो माँ का रूप देना चाहिए। एक बात बच्चे पर वात्सल्य हाथ फेरते हुए उन्होंने जो किया, ज़्यादा कुछ कहने नहीं आता हमको ना उनको रोहन नायक पर, तो ऐसा सेवा कहीं नहीं होता है। हम भी एक दिल्ली के हैं चांद बिहारी पाटोदिया नाम के, जो दीदी के परम भक्त हैं, मुझे मालूम नहीं था। तो किसी सज्जन के वो से उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बताया, यहाँ प्रेरणा दी कि यहाँ जाइए वात्सल्य धाम, और उन्होंने टेलीफोन भी किया। यहाँ सब सेवा करने वाले बहुत सारे वहाँ, और ज़्यादा को तो नहीं जानता हूँ। एक हमारे पीछे बैठी हुई है ये मीनाक्षी जी, इनका ये मृदुल स्वभाव, सरस्वती वाणी मधु टपकता है। मैं तो लेट हो गया था, तो इन्होंने ही हमको जो है सो करवाया। बहुत सुंदर निःशुल्क सेवा। आए हुए रिश्तेदारों को मरीजों के साथ आए, कोई 2-2, 4-4, 5-5 मरीज के साथ आए थे। सबका भोजन तीनों टाइम का, चाय है, दलिया है, मरीज के लिए भोजन है, सब प्रकार का साधन था सबके पास ज़्यादा करके। तो मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, कई मीनाक्षी जी को पहचाना, एक रमाकांत जी हमको पहचाना, बड़ा अच्छे स्वभाव, अच्छे सरल स्वभाव। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भरतपुर राजस्थान से हमारे बीच में आई है आदरणीय मीना सोनी जी, वो अपने यहाँ विचार रखेंगे। मेरा नाम मीना है और मैं भरतपुर से आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि यहाँ आंखें बनती हैं। मेरे चाचा जी ने यहाँ आंखें बनवाई, उन्होंने मुझसे कहा कि आप यहाँ आंखें बनवाइए, तो उन्होंने मुझे बुलाया। मेरी आंख बहुत अच्छी बनी है और
वो मैडम जी और डॉक्टर साहब और उनके सहयोगियों के सबको धन्यवाद। और निःशुल्क सेवा बहुत अच्छी है, बहुत सफाई है, बहुत खाना पीना सब अच्छा है। धन्यवाद। राधे राधे। हमारे बीच में आगरा से आदरणीय मिथिलेश जी आए हैं, उन्होंने भी अपना ऑपरेशन कराया। उनसे आग्रह है कि वो भी अपने विचार रखें। राधे राधे। मैं आगरा से आई हूँ, मेरा नाम मिथिलेश है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ ऑपरेशन होते हैं। दीदी माँ का सत्संग सुनती थी मैं, लेकिन मुझे पता नहीं थी कि ऑपरेशन भी होते हैं। फिर मैं इमरजेंसी गई, आँख खोल लिए तो मुझे वहाँ एक सज्जन मिले। उन्होंने कहा यहाँ क्यों खड़ी हो, आप वहाँ कराओ ना वात्सल्य ग्राम में। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैं यहाँ आई, बहुत अच्छी सुविधा मिली मुझे, बहुत खाना पीना सब फ्री मिला, सब निःशुल्क मिला। और बहुत आँख भी मेरी बहुत अच्छी बनी है। और सारे डॉक्टरों को धन्यवाद और दीदी माँ को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पूज्य दीदी माँ के चरणों में मेरा सादर चरण स्पर्श। मंच पर बैठे हुए सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं आई कैम्प का समापन करने के लिए। आई कैम्प कल पूरा बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से डॉक्टर साहब की सानिध्य में सफल हुआ। आज इसके समापन विधि में जो लोगों ने ऑपरेशन करवाया, उन लोगों की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। परम पूज्य सदगुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ। परम पूज्य दीदी माँ के चरणों में नमन करता हूँ। और ये परम संभ्रांत मंच जिसमें आचार्य मधुरकांत शास्त्री जी जैसे मनीषी बैठे हों, डॉक्टर श्याम अग्रवाल जैसे सेवा भावी मनीषी बैठे हों, और रमेश भाई जैसे भामाशाह मनीषी बैठे हों, ऐसे समृद्ध मंच को डॉक्टर राठौर आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं मथुरा की धरती पर। बहुत लोग देश में अनेक तरह के प्रकल्प चला रहे हैं, तमाम एनजीओ चल रहे हैं, बहुत सी संस्थाएं चल रही हैं, अनगिनत। जब आप लोग उनकी संख्या निकालेंगे तो आपको लगेगा जितनी जनसंख्या है उतने ऐसे प्रकल्प चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं बाल्यकाल से इस आश्रम से जुड़ा रहा हूं, मैंने युवा अवस्था से डॉक्टर श्याम अग्रवाल को यहाँ आते हुए देखा। जैसे जैसे लोग होते हैं, मैं अक्सर ये कहा करता हूं, मैं देश भर में भ्रमण होता है कि एक से एक सी प्रकृति के लोग ही एकत्र होते हैं। आप देखेंगे मदिरा पान करने वाले दूसरे को पहचान लेते हैं, वो एक साथ रहते हैं। जुआ खेलने वाले वो एक दूसरे की प्रकृति को पहचान लेते हैं, छांट लेते हैं और एक साथ रहते हैं। ऐसे ही सत्संग करने वाले, सेवा भाव करने वाले, सेवा से जुड़े रहने वाले लोग, धार्मिक लोग और राष्ट्र के प्रति अच्छी सोच रखने वाले लोग भी एकत्र हो ही जाते हैं। और जब वो एकत्र होते हैं, उस बंधन से जो कुछ निकलता है, तब एक वात्सल्य ग्राम देश में खड़ा होता है। मैं अभी हापुड़ गया था एक कार्यक्रम में, बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसमें अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम का संयुक्त कार्यक्रम था। बहुत अच्छे लोगों ने वहाँ कार्यक्रम भी किया, बहुत कुछ जो दान दक्षिणा होती है वो भी रही। तब मैंने उन लोगों से कहा, बहुत धनाढ्य लोग भी बैठे थे वहाँ पे और बड़े बता रहे थे कि हम ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, साल में एक बार ऐसा करते हैं। तब मैंने उनको कहा था कि कृपया करके एक बार एक बस करके इकट्ठी करके आप लोग और मथुरा वृंदावन में वात्सल्य ग्राम हो आइए, आपको अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा। आपको ना तो अनाथालय चलाना पड़ेगा, ना वृद्धाश्रम चलाना पड़ेगा। इस देश को जो सनातन परंपरा से सिंचित देश हो, ऋषि मुनियों का देश हो, उस देश में यदि वृद्धाश्रम खुलते हैं, उस देश में यदि अनाथ आश्रम खुलते हैं, तो इससे ज्यादा शर्म की और उससे ज्यादा निम्न स्तर की बात कोई दूसरी हो नहीं सकती।
जिस देश में श्रवण कुमार रहे हो उस देश में वृद्धाश्रम खुलेंगे? केवल करना इतना है कि हाथ से हाथ मिला के ऐसी व्यवस्थाओं को पुष्पित और पल्लवित करना है, सबको सहयोग करना है। किसी एक के सहयोग से, रमेश भाई के अकेले के सहयोग से, डॉक्टर श्याम के अकेले के सहयोग से ना ये कभी हो सकता है ना कभी होगा। आपको, हमको, सबको अगर इसको बड़े रूप में प्रचारित करना है, बड़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित करना है, समाज को पुराने उस पौराणिक स्वरूप में ले जाना है जहाँ संबंधों का एक विस्तार था, जहाँ संबंधों का एक सम्मान था, तो उसमें जब ले जाना है तो सबको अपना अपना योगदान देना पड़ेगा। आप लोग यहाँ दूर दूर से आए, कोई दिल्ली, बिहार, मैनपुरी, इस सुगंध ने आपको यहाँ आमंत्रित किया, आकर्षित किया, लेकिन जब यहां से जाएं तो इस दृढ़ निश्चय के साथ जाएं कि अब मैं हमेशा आश्रम से जुड़ा रहूंगा, मैं हमेशा आश्रम में किसी ना किसी रूप में अपना योगदान अवश्य दूंगा। मैं डॉक्टर आरती को सुन रहा था, पहले तो संस्कार कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उसका साक्षात उदाहरण है। हर माता पिता का कर्तव्य है। मैं बिल्कुल आज के युवाओं को, आज के बच्चों को दोषी नहीं मानता अगर वो कुछ गलत रास्ते पे चलते हैं, उनका कोई गलती नहीं है। कुम्हार ने घड़े को कैसा गढ़ा, कुम्हार ने घड़ा कैसा बनाया, ये घड़े की गलती नहीं है, ये कुम्हार की गलती है अगर उसने गलत हाथों से उसको गलत तरीके से बनाया। जब बालक बाल्यावस्था से और युवावस्था की ओर जाता है तब माता पिता का जो सबसे बड़ा रोल होता है, अगर वो उसे पूरा नहीं कर रहे हैं तो इस पीढ़ी का कोई दोष नहीं है। और ये उदाहरण है, डॉक्टर श्याम की पुत्री सामने बैठी है और एक कुशल डॉक्टर की तरह उन्होंने ऑपरेशन किए और मैं आके सुन रहा था एक अच्छी शिक्षिका की तरह वो समझा रही थी कि ऑपरेशन के बाद क्या करना है, कैसे कैसे अपनी दवाई का इस्तेमाल करना है, कैसे उसको कराना है। मैं अभिभूत हूँ। मैं इस आश्रम से मैं पीढ़ीगत जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय राम प्रसाद जी कमल, वो यहाँ लगातार दीदी माँ से जुड़े रहे, जब से आश्रम बनना शुरू हुआ था तब से, और तभी से मेरा आगमन यहाँ हुआ। दीदी माँ का अनन्य आशीर्वाद मुझे मिला, शिरोमणि दीदी का बहुत आशीर्वाद मिला, सभी का बहुत मिला। और कैसे एक बंजर भूमि से और ये सुंदर भारत माता का उपवन बना है, ये बहुत लंबी और कठिन यात्रा है। इस यात्रा को आज आप आए, भव्यता को देख रहे हैं और इस सुविधा को देख रहे हैं, लेकिन कैसे कण कण करके, कैसे ईंट ईंट कर कर, कैसे बूंद बूंद कर कर इसको सिंचित किया गया है। बड़ा कठोर परिश्रम इसके पीछे। दीदी माँ ने अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की, दीदी माँ ने किसी और चीज की परवाह नहीं की, केवल एक लक्ष्य कि मुझे वात्सल्य खड़ा करना है देश में। अभी वो मैं उनके साथ ही था और बहुत खराब स्वास्थ्य होने के बावजूद उन्होंने बहुत साहस किया, गाड़ी में बैठ भी गई। वो आप सबसे मिलना चाहती थी आज उन्हें, लेकिन उनको तकलीफ जब बहुत ज़्यादा हो गई तो हम ही लोगों ने आग्रह किया कि आप स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना करें और उनको वापस कुटिया में हमने भेज दिया। मैं आप सबका, विशेषकर डॉक्टर्स का, मैं 2 मिनट और लूंगा डॉक्टर। 2 संसार में काम ऐसे हैं, केवल 2, जिनको ईश्वर का दर्जा प्राप्त है। एक तो जो न्याय करते हैं जज, क्योंकि ईश्वर के काम क्या है, न्याय करना और व्यक्ति को जीवन देना। तो ये 2 काम उन्होंने अपनी पावर्स डेलीगेट की हैं केवल, और कोई पावर डेलीगेट नहीं की उन्होंने। 2 पावर डेलीगेट किए। डॉक्टर्स को कहा कि जीवन बचाइए और न्यायिक अधिकारियों से कहा कि न्याय करिए। यानी कितनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं आप लोग। तो इन दोनों को मेरा ये कहना है कि डॉक्टर, इन 2 लोगों को, डॉक्टर्स को और न्यायिक अधिकारियों को, जीवन में गड़बड़ करने का अधिकार ही नहीं है। उनको अधिकार ही नहीं है गड़बड़ करने का। न्यायिक अधिकारी को न्याय बेचने का अधिकार नहीं है और डॉक्टर्स को सेवा से विरत होने का अधिकार ईश्वर ने नहीं दिया। तो जो लोग ऐसा करते हैं इसका मतलब वो ईश्वर की अवहेलना करते हैं। लेकिन एक साक्षात आपका उदाहरण है, आपके परिवार का। डॉक्टर राठौर बैठे हैं और डॉक्टर साहब आए, सब लोग चंडीगढ़ से डॉक्टर साहब आए हैं।
किस भावना से आप लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं। आपकी पूरी टीम को बार बार नमन और स्वागत। हमारा स्वागत तो एक परंपरा ही गलत है, स्वागत के योग्य तो केवल और केवल आप हैं, रमेश भाई हैं, आप सब हैं, जो इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं वर्षों वर्ष से, और अनेकों अनेक हजारों हजार लोग आपसे लाभान्वित हुए हैं। ईश्वर आपको ऐसी शक्ति दे। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ आपको इसी भावना के साथ इतनी शक्ति दे, आपके परिवार को, आपके सहयोगियों को, कि अनवरत समय तक स्वस्थ रहकर आप मानव सेवा के इस कार्य में जुटे रहे। बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। मंच का स्वागत। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सर्वमंगला माता की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। वेद के एक मंत्र से प्रारंभ करेगा। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः। मंच का संबोधन बाद में करूंगा। पहले नेत्रों का हमारे जीवन में महत्व कितना है, केवल मानव जीवन में नहीं, देवों के जीवन में, प्राणी मात्र के जीवन में नेत्रों का महत्व कितना है। ये डॉक्टर साहब इस यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र में तो 36वें अध्याय में आता है शुक्ल यजुर्वेद के, उसमें कहा गया कि व्यक्ति 100 वर्ष जिए, ऐसा आशीर्वाद उससे दिया जा रहा है। लेकिन वो 100 वर्ष जिए और क्या क्या दर्शन करे, क्या क्या देखे, ऐसा आशीर्वाद दिया जा रहा है। 100 वर्ष जीना महत्वपूर्ण नहीं है, 100 वर्ष स्वस्थ नेत्रों से देखते हुए, दर्शन करते हुए अपने परिवार का, अपने प्रभु का, इष्ट का और इस प्राणी मात्र में व्याप्त नारायण का और जगत के अंदर व्याप्त नारायण का दर्शन करते हुए स्वस्थ नेत्रों से 100 वर्ष जिए, ऐसी कामना हमारे यजुर्वेद के ऋषियों ने, मनीषियों ने की है। पश्येम शरदः, शरद ऋतु चल रही है, हम शरद देखें। शरद की विशेषता क्या है? शरद ऋतु में ऐसा कहा गया, शरम विकारम द्यति खंडयति शरदः। जब ये शरद ऋतु आती है, सब कार्तिक और हेमंत, ये मार्गशीर्ष का महीना जब भी आता है, तो हमारे जीवन के सभी विकार अपने आप इस तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे बहते हुए पानी में से गंदगी एक ओर हो जाती है। इसीलिए आप देखेंगे तो ब्रज में आप आए हैं, शरद ऋतु में ही भगवान की सर्वोत्कृष्ट लीलाएं होती हैं। वो रास लीला हो, विवाद हो सकता है कि शरद पूर्णिमा पर हुई कि कार्तिक पूर्णिमा पर हुई, लेकिन हुई शरद ऋतु में है। गोवर्धन धारण की लीला हो, क्षीर हरण की लीला हो, भगवान की वेणु गीत की लीला हो, युगल गीत की लीला हो, गौचारण की लीला हो, ये सारी की सारी लीलाएं जो है, यज्ञ पत्नियों पर मथुरा में कृपा हो, ये सारी लीलाएं शरद ऋतु में हुई है। शरद ऋतु का दर्शन करे व्यक्ति 100 वर्ष तक देखे, लेकिन उसके लिए नेत्र चाहिए ना, और उन नेत्रों को देने का कार्य डॉक्टर साहब मुंबई में भी करते हैं। लेकिन बड़ी बात है, जब हम वृंदावन आ जाते हैं, बिहारी जी की शरण में आते हैं, तो यहाँ कई कृपाएं मिल जाती हैं। एक बिहारी जी की कृपा है, एक वात्सल्य के आंगन में हो रहे हैं ऑपरेशन, तो सर्वमंगला माता की कृपा है, और उसके साथ साथ वह जो ऑपरेशन है वो वात्सल्य से हो रहे हैं। और ऊपर देखिए प्रेमवती, प्रेम से हो रहे हैं। वात्सल्य और प्रेम के साथ ऑपरेशन किया जाए, एक कॉमर्शियल किया जाए, व्यावसायिक रूप से किया जाए, और एक वृंदावन में बिहारी जी की शरण में बिहारी जी की कृपा और सर्वमंगला माता की कृपा से युक्त होकर
वात्सल्य और प्रेम के साथ किया जाए और उसमें दीदी माँ का वात्सल्यमय आशीष साथ में हो। और सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन करने वाले भी श्याम जी हो, श्याम हो। बिना श्याम के वृंदावन में कुछ होता नहीं, बिना ये धाम ही श्याम का है। आप घाटों वाले श्याम की बात करो, चाहे वृंदावन वाले श्याम की बात करो, वृंदावन में हम चाहे राधा वल्लभ गए, राधा रमण गए, दामोदर, श्याम सुंदर, कुछ भी कहते हैं, सब है तो श्याम ही। और वो श्याम कभी मुरली धारण करके, कोई मुकुट धारण करके, कुंडल पहनकर, पीतांबर पहनकर, चक्र धारण करके आएगा, ये आवश्यक नहीं है। वो श्याम डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी के रूप में भी आ सकता है, तो हो सकता है। और अगर ये संयोग होता तो डॉक्टर श्याम जी का आना जाना 1-2 बार होता, 4 बार होता। जब भी मैं इनका दर्शन करता हूँ, पहली बात कहूँ, ये आप प्रणम में है, पूरी तरह प्रणम में है, प्रणम में मानी प्रणाम के योग्य जो हो, मैं हृदय से आदर करता हूँ। आपको सच्ची बात कहता हूँ, जब भी मैं इनका दर्शन करता हूँ मुझे हृदय से भाव आता है कि मैं इनको प्रणाम करूँ, लेकिन उससे पहले ये अपने भावों से मुझे संकुचित कर देते हैं। मैं उस प्रशंसा के योग्य नहीं जितनी डॉक्टर साहब मेरी करते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि जब मैं वात्सल्य में आता हूँ तो दीदी माँ जी का वरद हस्त जो है वो डॉक्टर साहब के हृदय में और प्रेरणा भर देता है। तो डॉक्टर साहब मुझे ये प्रेरणा देते हैं कि मैं ऐसा हूँ नहीं, लेकिन मुझे ऐसा बनना है, इस योग के बनना है, और इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का कृतज्ञ हूँ। डॉक्टर साहब, आप मुंबई के गौरव नहीं है, आप नेत्र जगत के गौरव नहीं है, आप ब्रजवासियों के हृदय में वास करते हैं। आपने अभी तक पिछले 1000 लोगों का ऑपरेशन किया, इन हजारों लोगों पर ध्यान न दीजिए, इनकी जो परिवारीजन है उनको कितनी प्रसन्नता होती होगी जब वो देखते हैं कि हमारी दादी, हमारे पिता, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारा बेटा, हमारी बेटी हमें देख रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है, दौलत कोई है ना, तो नेत्र है। शरीर में अगर कोई और अंग ना भी रहे तो चलेगा, लेकिन आप कुछ भी करना चाहें तो बिना नेत्रों के कुछ भी संभव नहीं है। आज हम इस मंच पर बैठे हैं, ये जैसा आदरणीय राही जी ने कहा, मैं राही जी के लिए कहूँगा, हमारे ब्रजमंडल में सबसे सुयोग्य और कुशल संचालक है किसी भी कार्यक्रम में। पूरे ब्रजमंडल में मैंने जितनी बार आपको सुना, मुझे लगता है, कई बार लगता है कि जो संचालक होता है वो बाधा बन गया कार्यक्रम में, और कई बार हमें लगता है कि संचालक जो है वो कार्यक्रम की शोभा बन गया। हमारे राही जी सर्व सुलभ शोभा है, और वात्सल्य का ये भी सौभाग्य है कि राही जी जैसे ऊर्जावान और कवि रूप व्यक्तित्व हमें प्राप्त है। तो राही जी को मैं नमन करता हूँ, मीनाक्षी दीदी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे यहाँ आह्वानित किया। मंच पर विराजमान डॉक्टर साहब के साथ जितनी भी उनकी टीम आई है, डॉक्टर विशाल राठौर जी, पिछली बार भी मिला आपसे, बड़ा आनंद हुआ मुझे, और इस बार डॉक्टर साहब की यशस्वी बिटिया से मिलकर, आरती दीदी से मिलकर मुझे परम आनंद हुआ। डॉक्टर मयूर जी हैं और अन्य भी जो भी डॉक्टर्स विराजे हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, मुंबई से आए हैं, मैं सबको नमन करता हूँ। नमन इसलिए करता हूँ क्योंकि जैसा हमारे आदरणीय भाई साहब श्री भुवन भूषण कमल जी मथुरा की शोभा है, शान है, युवाओं के लिए आदर्श रूप में उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भगवान का रूप है, और उस भगवान के रूप में भी नेत्रों को देने वाला, तो उससे बड़ा कोई भगवान नहीं हो सकता। आप लोग भगवान के रूप में ब्रज में आए हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बताया अगले महीने की तारीख ये है, जनवरी की, फरवरी की, सारी तारीख जो बताई। आप देखिए कि व्यक्ति बड़ी कठिनाई से कभी कभी 1 वर्ष में 1 बार थोड़ा चैरिटी के लिए समय निकालता है। आप लोग तत्पर हैं, लालायित हैं, कब ब्रज में पहुंचे, जल्दी से जल्दी जाएं और वात्सल्य में दीदी माँ जी का आशीष पाएं, और उस आशीष को संभालने अपनी बात नहीं रखें, उस आशीष का वितरण कर दें। दीदी माँ जी आपको आशीष दे रही है, और डॉक्टर साहब आपकी टीम जो है साथ के साथ उसका वितरण कर रही है इतने लोगों में, बड़ी बात है। लेकिन ये सारे कार्य होंगे बिहारी जी, सर्वमंगला मैया सबकी कृपा हो जाए, वात्सल्य प्रेम भी हो और श्याम जी भी हो, सब हो, लेकिन इसके बिना कैसे होगा? नारायण की आवश्यकता नहीं है, रमा की आवश्यकता है, जो रमा के ईश हो, दोनों में अंतर है। हाँ, रमेश की आवश्यकता है दीदी, नारायण और रमेश में अंतर है।
जो जल में शयन करते हैं वो नारायण है। नारायण हमारे लिए परम प्रणम्य है, हमारे इष्ट हैं, लेकिन जब इस प्रकार के प्रकल्पों के लिए आवश्यकता पड़ती है तो बिना रमा के नहीं होगा। और रमा के साथ उनके ईश भी हो तो रमेश हो, और वो भी उसमें भी बड़ा सौभाग्य है, बड़ी बात है कि वो एक बारिक है, एक ब्राह्मण के द्वारा ऐसा कार्य हो रहा है। हाँ, हमारे अग्रवाल जी ने किया, पिछली बार हम आए, अग्रवाल जी कहाँ मिला जाए? हाँ, आपके द्वारा हुआ कार्यक्रम, उसमें भी मुझे आने का सौभाग्य मिला, हर प्रसाद जी फाउंडेशन के द्वारा। अग्रवाल जी कर रहे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारतवर्ष में आधे जो चैरिटेबल कार्य हैं, दीदी सहायता के कार्य, वो तो अग्रवालों के द्वारा ही किए जाते हैं। लेकिन कोई पारी, कोई ब्राह्मण बंधु आकर आगे इस तरह का कार्य करे, डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें पारी जी और उनका पूरा परिवार जो आया है। आपने अपने परिवार को, आपने अपने पितरों को निश्चित रूप से तारा। जब केवट भगवान के चरण होता है ना डॉक्टर साहब, तो केवट कहता है कि ठाकुर जी ने कहा निश्चित हो गया ना, अब मेरे चरणों में कोई जादू तो नहीं है। तो केवट ने कहा कि प्रभु जादू था या नहीं वो छोड़िए, अब पार जाना है कि नहीं ये बताइए। तो प्रभु ने कहा कि पार तो मुझे जाना ही है, जो प्रभु पार अवश्य का चाहूं तो मोहि पद पदों प्रखार कहूं, तो वो कार्य तो हो गया, तो बैठा ही ना। तो केवट कहता है कि प्रभु कुछ लोग पहले से प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो वेटिंग लिस्ट में है, पहले जरा उनको पार करो तब आपको पार करो। तो श्री राम ने दूर दूर तक देखा तो एक भी व्यक्ति इस गंगा किनारे नहीं है। तो प्रभु ने कहा कि यहाँ तो कोई उपस्थित नहीं, आपने कहा प्रतीक्षा में कुछ लोग बैठे हैं। तो उसने कहा कि प्रभु मेरे पूर्वज युग युगों से, पीढ़ियों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारे वंश में कोई आए जो हमें गंगा से पार करे, प्रभु का चरणामृत पाए। तो प्रभु मेरे पितर प्रतीक्षारत हैं, पहले उन्हें पार करूं। पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित ले गयो पार। और उसी प्रकार हमें लगता है जैसे केवट ने पहले पितरों को पार किया, उसके बाद श्री राम लक्ष्मण जानकी जी को पार किया, उसी तरह रमेश जी ने, मुकेश जी ने, पारिक परिवार ने, गांधार फाउंडेशन ने और कमलाबेन बाबूलाल चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज युग युगों से, पीढ़ियों से प्रतीक्षारत अपने पूर्वजों को बेहतरनी पार करा दिया। अब ये कोई भजन करें ना करें, कथा सुने न सुने, मंदिर जाए या न जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता। कि किसी प्रकार की कोई सेवा करें या न करें, कोई अंतर नहीं पड़ता। आपने जो कार्य करना था मानव जीवन लेकर साकार रूप करने का वो कर दिया, और उसमें प्रेरणा पुनः कोई ना कोई शाम ही बनता ही बनता है। बिना शाम के हृदय में प्रेरणा कौन देगा? हमारे हृदय परम आनंद है। दीदी हमारे पार्श्व में विराजी हैं, का आशीर्वाद है, बैठी इधर साइड में लेकिन आशीर्वाद दे रही हैं। और दीदी हमारे लिए परम श्रद्धास्पदा है। और दीदी माँ जी को भी जैसे श्री भुवन भूषण जी ने स्मरण किया 1992 के आंदोलन का, तो दीदी उस समय की साक्षी है। वास्तव में दीदी माँ जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहना, हर क्रिया में सहभागी बनना, ये दीदी का पूर्ण सहयोग रहा। शिरोमणि दीदी बैठी है, हम सबके लिए परम आदर्श रूप हैं, और जिनका पूरा जीवन दीदी माँ के लिए समर्पित है। सभी दीदियों के लिए जो मेरा परिवार है वात्सल्य, सभी भाइयों के लिए मैं बार-बार नमन वंदन करता हूँ। हमारे महेंद्र जी, रमाकांत जी, कौशिक जी और हमारे सोनी जी विशेष रूप से हमारा ध्यान करते हैं, इसलिए सोनी जी के लिए विशेष कृतज्ञ हूँ। और आप सब में से ज्यादातर ब्रजवासी हैं, अपने ज्यादातर ब्रजवासी हैं। ग्वालियर तक ब्रज लगता है डॉक्टर साहब, यहाँ फरीदाबाद के पास तक ब्रज लगता है, ये बृहत्तर ब्रज है। एक बात कहूं आपसे, अभी अभी हमारे राही जी ने कहा कि दीदी माँ जी ने जिस यात्रा को प्रारंभ करवाया, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, परसों से प्रारंभ हुई है, दिल्ली से वृंदावन आ रही है। पहले तो ये पहली यात्रा है जो दिल्ली से वृंदावन आ रही है। अभी तक 2 यात्रा हम लोग लेकर गए, कुछ रमेश बाबा जी के साथ, दोनों बार हम पैदल गए, वृंदावन से दिल्ली गए। ये दिल्ली से वृंदावन आ रही है, ये से भक्ति की यात्रा है। और यात्रा का अपना महत्व है। सनातनी लाखों की संख्या में जुट रहे हैं, एक अलग बात है। यात्रा जब प्रारंभ हो रही थी दीदी, तो मुझे लगा कि यात्रा सफल हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, क्योंकि उस दिन मेरी लास्ट कथा थी।
मैंने इस कार्यक्रम के लिए, यात्रा के लिए कथा भी छोड़ी है, 2 कथाएं छोड़कर, क्योंकि यात्रा में सबको सहभागी बनना चाहिए। आप जितने लोग यहाँ बैठे, अगर कोई कहे कि मैं व्यस्त हूँ इसलिए समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद अभी आपके हृदय में सनातन के प्रति प्रेम नहीं है, गौरव का भाव नहीं है, अभी आप सनातन की सच्ची अर्थ में बने नहीं हैं, क्योंकि आपको 1, 2, 4 दिन की कुछ कमाई दिखाई दे रही है, कुछ घाटा दिखाई दे रहा है। अगर हम वास्तव में सनातनी हैं तो हमको किसी प्रकार अपनी पूरी ऊर्जा लेकर इस यात्रा में जरूर सम्मिलित होना चाहिए। महत्व मिलता है या नहीं, बगल में चलते हैं या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम उस यात्रा में कहीं चींटी की तरह भी योगदान दे पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो जब यात्रा मैं भरतपुर में था, मैं देख रहा था लाइव, तो मुझे लगा संख्या कुछ कम है, लेकिन जैसे ही दीदी माँ जी ने ध्वजा दी, उस ध्वजा को धारण करते ही न जाने कहाँ से मीनाक्षी जी भीड़ आई, और ऐसी भीड़ आई कि जो मंच पर बैठे लोग, अपने भाई लोग मुझे रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोग नहीं है, कम है, उन लोगों ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि पूरा विश्व उमड़ आया है, दिल्ली की सड़कें भर गई हैं। मैंने कहा ये केवल बागेश्वर की ऊर्जा नहीं है, ये केवल बागी बिहारी की ऊर्जा नहीं है, इसमें दीदी माँ जी की जो सर्वमंगला मैया की ऊर्जा है ना, वो भी जुड़ गई है। और जब तक भारत में मातृशक्ति की कृपा नहीं होती है, और दीदी माँ जी के अंदर जो ऊर्जा का स्रोत है और जो वात्सल्य के साथ ऊर्जा है, उन्होंने जब धीरेन्द्र शास्त्री जी को आशीर्वाद दिया, वो वात्सल्य में जो आशीर्वाद का हाथ उन्होंने सिर पर रखा, निश्चित रूप से उस आशीर्वाद ने इतना बड़ा कार्य किया कि वो यात्रा अब धीरे धीरे इतनी विशाल रूप लेती जा रही है, इतना विशाल रूप लेती जा रही है कि जब वृंदावन में उसका समापन होगा तो आप मानिए 5 लाख से ज्यादा सनातनी उसमें इकट्ठे होंगे। हमारे भाई को मैं भूल गया, सामने हमारे मथुरा में बहुत अच्छे समाजसेवी इंजीनियर अल्तमस निजाम जी हमारे भाई हैं, और लगातार ये राष्ट्र की सेवा में तत्पर रहते हैं। मोहन भूषण जी के सहयोगी भी हैं, मित्र भी हैं, इनका भी स्वागत अभिनंदन है। तो ये तो यात्रा में सबको जुटना चाहिए। भगवान राम का जब रोज़ विवाह हो रहा था तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न थे, लेकिन थोड़ी देर बाद शिव उदास हो गए। राम जी का विवाह, शिव उदास बैठे हैं तो लोगों को समझ में नहीं आया। कहा प्रभु आप उदास क्यों हैं? बोले मैं इसलिए उदास हूं कि विधाता ने मुझे केवल 5 मुख दिए। तो 5 मुख दिए मतलब? तो भगवान शंकर ने कहा कि मुझे केवल 10 नेत्र मिले, केवल 10 नेत्र मिले। भगवान राम के विवाह का आनंद केवल 10 नेत्रों से मैं ले पा रहा हूं, मुझसे ज्यादा बड़भागी है तो मेरा पुत्र है षडानन है, उसे 12 नेत्र मिले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बड़भागी आज राम जी के विवाह में कौन है? ब्रजवासियों कौन है? वहां गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक ऋषि ने जिसे श्राप दिया वह इंद्र आज सबसे अधिक बड़भागी है। आपको याद होगा गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, तेरे पूरे शरीर में नेत्र ही नेत्र हो जाए। तो इंद्र के शरीर में सब जितने छिद्र थे वो नेत्र बन गए थे। तो आज भगवान शंकर कहते हैं कि भले ही श्रापित है, लेकिन आज इंद्र से ज्यादा बड़भागी कोई नहीं कि हजारों नेत्रों से भगवान राम के दूल्हा बने हुए स्वरूप का दर्शन कर रहा है। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं भी बड़भागी बन जाऊं, मैं भी अपना तीसरा नेत्र खोलूंगा। पार्वती जी ने कहा राई जी अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो बाबा विवाह है, दुर्घटना हो जाएगी, अग्नि निकल पड़ेगी। तो बाबा ने कहा कि मेरे इस नेत्र से केवल अंगारे नहीं बरसते, यहाँ से प्रेम भी बरसता है। और जैसे बाबा ने आज तीसरा नेत्र खुला, शिव का तीसरा नेत्र केवल एक ही बार जब खुलता है श्री राम के विवाह के समय, तो उसमें से सब देखते हैं कि प्रेम की अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, अग्नि का प्रवाह नहीं है। तो जहाँ राम हो वहां नेत्रों में से भी प्रेम का विसिंचन होता है। और हमारे रमेश जी ने उनके नाम में भी रमा के ईश्वरी राम होते हैं, ध्यान दीजिए, केवल नारायण नहीं। आज आपने इतना सार्थक कार्य कर दिया रमेश जी, पारिक जी, आपने इतना सार्थक कार्य कर दिया कि भले ही आपके विवाह के समय हम लोग बड़भागी नहीं थे, आपका जब विवाह हुआ तो हम लोग सम्मिलित नहीं हुए, लोग साथ सम्मिलित नहीं हुए, लेकिन आज जब पूर्वजों को आप तर्पण कर रहे हैं, ये वास्तविक श्राद्ध कर रहे हैं और वृंदावन की भूमि में आकर कर रहे हैं, तो
इससे बड़ा आनंद ये हम सब जो अपने नेत्रों से देख रहे हैं, और कुछ लोग जो 2 दिन पहले नहीं देख पा रहे थे अब देख रहे हैं, हम सब बड़भागी हैं। आज हम शिव के समान बड़भागी हैं कि हमें दर्शन हो रहा है। और देखिए, जिनके नेत्रों का ऑपरेशन हुआ, इतना कहकर अपनी बात पूरी करूंगा, आपकी 2 आंखें नहीं है। अरे अरे मेरे पैरों में तकलीफ है, इसलिए ज्यादा खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, बस यही समस्या है। दीदी माँ जी की थोड़ी थोड़ी पीड़ा आपको ले लेनी चाहिए। दीदी माँ जी को ऊर्जा मिले, वो स्वस्थ हो, इसके लिए हम लोग थोड़ी पीड़ा भी ले सके तो अच्छा रहेगा। मैं तो चाहूंगा पीड़ा बनी ना, दीदी माँ जी स्वस्थ हो जाए। आपके केवल आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ, आप केवल दर्शन कर पाएंगे, बिहारी जी का ये सौभाग्य नहीं मिला। आप अपने परिवार को देख पाएंगे, केवल ये सौभाग्य आपको नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, नेत्रों में सूर्य है और चंद्रमा है। सूर्य जो है ना, दाहिना आपका नेत्र का ऑपरेशन हुआ है तो आपका ज्ञान चक्षु प्रकट हो गया, और अगर आपके बाएं नेत्र का ऑपरेशन हुआ है तो ये प्रेम का चक्षु जागृत हो गया है। तीसरा नेत्र का ऑपरेशन तो केवल शाम ही कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता। विशाल की आदमी जिसे नहीं होगा वो तीसरे नेत्र का ऑपरेशन, वो कोई शाम ही कर सकता है ना। उसके लिए दीदी माँ जी का आशीर्वाद चाहिए। क्या समझे इसका तात्पर्य? अगर हमें दाहिना नेत्र आज स्वस्थ होकर मिल रहा है तो हम अपना अधिकाधिक समय ज्ञान प्राप्ति के लिए लगाएं, और अगर बाएं नेत्र का ऑपरेशन हुआ है तो अधिकाधिक समय दुनिया में प्रेम प्रदान करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रेम पहुंचाने के लिए, सबको अपनाने के लिए हम लगाएं। ज्ञान और प्रेम का संचार आप सबके हृदय में हो। दीदी माँ जी का वरदान हम सब पर बना रहे। वो भाव से यहीं विराजमान है, उनका मन भी यहीं है, उनका तन भी यहीं है, और पूरे भाव से, पूरी ऊर्जा से वो यहाँ विराजमान है। वात्सल्य ग्राम के रोम रोम में, कण कण में दीदी माँ जी की ऊर्जा व्याप्त है। तो उनको बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए, पूरे वात्सल्य परिवार को नमन करते हुए, डॉक्टर साहब और उनकी पूरी टीम को बारंबार साष्टांग नमन करते हुए, पारी जी और उनके पूरे परिवार को विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, और आप सब अतिथि जन पधारे भुवन भाई साहब ने हमको भुवन भूषण बना दिया। और कमल की माला नहीं है तो कोई बात नहीं, गेंदे की माला, गुलदावरी की माला सही, लेकिन हमने मान लिया कि भुवन भूषण कमल हमारे गले में आ गए। राधे राधे। मीनाक्षी दीदी और आई जी को सभी को विशेष